नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही शानदार रहने वाला है। वीडियो में बात करेंगे कि पटवार का जो रिजल्ट आया ना, उसकी कट ऑफ और चतुर्थ श्रेणी की कट ऑफ में क्या अंतर रह सकता है। सभी विद्यार्थी देख रहे हैं कि पटवार की कट ऑफ ज़्यादा गई है, तो क्या फोर्थ ग्रेड की भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। साथियों, साथ ही प्री डीवी का जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पर कब तक आने की संभावना है, और फोर्थ ग्रेड में 53,749 पदों पर कट ऑफ क्या रहेगी। क्या सीट बढ़ने के चांस अभी भी लग रहे हैं। साथ ही चतुर्थ श्रेणी का जो कट ऑफ स्कोर है वो क्या रह सकता है। साथियों, सबसे बड़ी मांग विद्यार्थियों की एक है सीट वृद्धि को लेकर। साथियों, विद्यार्थी ये सोच रहा है कि अगर सीट में वृद्धि होती है तो निश्चित ही कट ऑफ नीचे आएगी, और कट ऑफ जब नीचे आएगी तो हमारा सिलेक्शन होगा। ये विद्यार्थी का दिमाग काम कर रहा है, और निश्चित है आप सभी को पता है, सब यही सोचते हैं कि हमारा नंबर इसी वैकेंसी में आ जाए। तो सीट बढ़ने का प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ साथियों। साथियों, यहाँ पर जो विद्यार्थियों की जो मांग है, और यूनियन अध्यक्ष जो भी है बेरोजगार के हनुमान किसान, उन्होंने भी यहाँ पर सरकार तक बात पहुँचा दी। और सरकार ने जो प्रशासनिक सुधार विभाग होता है उसने सभी विभागों को लिख दिया है कि अगर आपकी डिपार्टमेंट में पहले भेजी गई खाली पदों की सूचना और अब खाली हुए पदों की सूचना में अगर कोई अंतर है तो आप जल्दी से जल्दी भिजवा दीजिए। साथियों, यहाँ पर सीट बढ़ने के चांस है। सीट बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी साथियों, आप सभी को पता है सीट बढ़ेगी। अब कितनी बढ़ सकती है, तो साथियों मिनिमम 10,000 का तो आ रहा है कि 10,000 सीट तो बढ़ेगी। और अब देखते हैं 10,000 बढ़ेगी, 7,000 बढ़ेगी या 15,000 बढ़ेगी। ठीक है, तो 10 तक तो बढ़ने की संभावना है साथियों। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा हौसला रखना है कि आपकी सीट बढ़ेगी तो आपकी कट ऑफ नीचे आएगी, तो आपका आराम से सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं साथियों और पटवार की कट ऑफ और चतुर्थ श्रेणी कट ऑफ में क्या अंतर यहाँ पर देखने को मिला है। भर्ती की कट ऑफ आपने देख ली होगी। यहाँ पर 2 गुना अभ्यर्थियों को लगभग 3,183 पद है, उसका 2 गुना यानी 3705 टोटल पद है, उसका 2 गुणे को यहाँ पर इन्होंने पास किया है। तो 3,183 आपके गैर अनुसूचित है, यानी नॉन टीएसपी की बात करता हूँ। नॉन टीएसपी में यहाँ पे 3,183 पद है, तो इसके 2 गुना लोगों को यहाँ पर पास किया है। देखो लिखा है 2 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर पास किया है। तो लगभग 3,000 के डबल 6,000 लोगों को यहाँ पर गैर अनुसूचित में पास किया है। और ये जो कट ऑफ आपको नजर आ रही है साथियों, ठीक है, ये गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहे हैं जिसमें 3,100 पद है। और इसका अगर हम 2 गुणा अगर करते हैं तो लगभग 6,200 यहाँ पर बनता है, और 6,200 की ये कट ऑफ आपको सभी कैटेगरीज की नज़र आ रही है। ये केवल मात्र 6,200 की कट ऑफ है, और कितने में से 300 मार्क्स में से है। अब 300 मार्क्स में से ये कट ऑफ है 249। ठीक है, तो ये 50% से तो काफ़ी ज़्यादा है। 72-73% यहाँ पर कट ऑफ है साथियों। ठीक है, जनरल की बात कर लो, ईडब्ल्यूएस की बात कर लो, एससी की बात कर लो, एसटी की बात कर लो। इसके अलावा हम अब ओबीसी की बात कर लेते हैं। एमबीसी इस एरिया की आप कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, 244 कट ऑफ है लगभग। ठीक है, ओबीसी की। अब साथियों, क्या कि आपका जो रिजल्ट जारी होगा फोर्थ ग्रेड का, क्या उसी कट ऑफ भी इतनी ही रह सकती है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ये जो रिजल्ट जारी हुआ ना पटवार का, अब पटवार की ये लिस्ट आप सभी को नजर आ रही होगी। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, ये आपके मेरिट वाइज आपकी यहाँ पर है। और इस मेरिट वाली जो ये सीरीज है, इसमें लगभग जो लोग पास किए ना, वो 58,000 लोग पास किए हैं। यानी आप समझ लीजिए कि अगर आपकी फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी है ना, वो 53,000 की है। अगर 53,000 पर अगर आपका निकाला जाएगा रिजल्ट, तो 58,000 लोगों का ये पटवार का कट ऑफ है। ठीक है, पटवार की अंतिम कट ऑफ है वो लगभग 60 के लगभग है। अधिकतम हाईएस्ट है आपके यहाँ पे देखिए 271 नंबर है। ठीक है, ये आपके किस में से है, 300 में से है। ठीक है, तो लगभग ये साथियों 80 के ऊपर ही कट ऑफ आपकी है। 80 से ऊपर मार्क्स ला रहा है जो नंबर 1 कैंडिडेट है। लेकिन यहाँ पर साथियों आपकी जो कट ऑफ है ना, ये आप इस सीक्वेंस में अगर आप चलेंगे नीचे, इस सीक्वेंस में आप जब नीचे चलेंगे इस वाले में, ठीक है, तो यहाँ पर जो 7,000 6,200 तक कैंडिडेट पटवार में सिलेक्ट होंगे, यानी 6,200 तक। अगर हम ऐसे मान लेते हैं कि यही जो लिस्ट है ना, ये 58,000 की लिस्ट मान लो फोर्थ ग्रेड की आती है, तो इसकी लास्ट कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। ये जो 58,000 की लिस्ट है ना, ये लास्ट कैंडिडेट इसका यहाँ पर देखो आप सीरीज देखिए 58,981, यानी ये 58,900 की क्या है, लिस्ट है साथियों। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपके यहाँ देखो कैटेगरीज लिखी गई है। इधर आपकी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, ओबीसी ओबीसी, ये यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये सारी कैटेगरी होगी। ठीक है, ओबीसी भी आ गई, एमबीसी भी आ गई, एसबीसी भी आ गई, ईडब्ल्यूएस भी आ गई, और सब कैटेगरीज इसमें आ गई। अब इस सब कैटेगरीज का आप यहाँ पर नंबर देखिए, ये नंबर देखिए आप, ये कितने नंबर पे लास्ट गया है।
तो ये देखो यहाँ पे लिखा है 188 मार्क्स, 188 लास्ट कैंडिडेट का है 158 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं अगर आपकी भी अगर लिस्ट आती है तो वो तो 2 गुना की आएगी, तो 53,000 का डबल आएगा। हम 1 गुना की बात करते हैं, ठीक है, 1 गुना की बात करते हैं कि 53,000 में केवल 1 गुना, ठीक है। अभी 58,000 की लिस्ट है, ये 1 गुना की है, अगर ये डबल जाएगी तो निश्चिंत है कट ऑफ नीचे आएगी। लेकिन यहाँ पर आप 88 188, अब ये 188 जो मार्क्स है ना, ठीक है, हम यहाँ पर 188 मार्क्स कितने में से आए, ये 300 में से आए साथियों, कितने में से आए 300 में से। अगर हम इसका प्रतिशत निकालते हैं साथियों, ठीक है, ये कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी की भी सेम है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस ओबीसी की लास्ट में सेम आगे कट ऑफ। तो यहाँ पे देखो ये 2 जीरो से अगर 2 जीरो काट दे, 3 3 छंग 18 और 3 दूना 6, ठीक है, और 2 बच गए 3 छंग 18, ठीक है, 62%, यानी देखो 62% आपकी कट ऑफ गई है 58,000 में, ठीक है। तो ये लोग कह रहे हैं ना कि फोर्थ ग्रेड में कट ऑफ इतनी जाएगी इतनी जाएगी, नहीं जाएगी साथियों। देखो कट ऑफ मेन लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2 गुना में तो 50 तक वाले भी कट ऑफ आएगी, 40 तक की भी कट ऑफ आ सकती है 2 गुना में, क्योंकि 53,000 का डबल तो 1 लाख लोगों की लिस्ट आएगी। यहाँ पर ये 53,000 की 58,000 की लिस्ट है, अब यहाँ पे देखिए 58,000 की लिस्ट है, और 58,000 में जो लास्ट कैंडिडेट है ना उसके 62% बन रहे साथियों। यहाँ पे कितने परसेंट बन रहे हैं, 62। तो आपकी जो लिस्ट आएगी ना फोर्थ ग्रेड की मेन लिस्ट, मान लीजिए सीटें बढ़ेगी, 53,000 सीटें बढ़कर मान लो 5,000 भी बढ़ती है तो 58,000 सीटें हो सकती है, 60,000 हो सकती है। तो 60,000 की जो कट ऑफ है ना, देखो यहाँ पर इसमें पटवारी का पेपर और फोर्थ ग्रेड के पेपर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, सारे सेम सिलेबस था, सेम ही स्टैंडर्ड यहाँ पर पेपर का देखा जा रहा है। यहाँ पे देखो 62 कट ऑफ जा रही है, ठीक है, लास्ट कट ऑफ है। तो मैं कह रहा हूँ ना साथियों, आपके 60 प्लस वाले का भी यहाँ पे फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन होगा, 60 प्लस से ऊपर सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो यहाँ पे साथियों 90 प्लस नंबर भी लाए, जो टॉपर है ना, जो ऊपर ऊपर नंबर 1 जिनकी रैंक है वो 90 नंबर भी लाए जाते हैं, ठीक है, 90% नंबर भी उनके हैं। तो उनका सिलेक्शन क्या होगा, फोर्थ ग्रेड में भी होगा। अब जब इनका पटवारी में सिलेक्शन हो गया तो ये फोर्थ ग्रेड में क्यों आएंगे, ये ठीक है, ये 58,000 की मेन लिस्ट मान लीजिए, यानी कि पटवारी में इतने सेलेक्ट नहीं होंगे। पटवारी में तो 6,200 लोगों का वेरिफिकेशन हो रहा है, 3,000 ही सिलेक्ट होंगे, 3,700, ठीक है। तो इसके टॉपर ऊपर के जो 3,700 की जो रैंक है ना वो सिलेक्ट होंगे, ठीक है। ये इनको तो कोई चांस नहीं कि इनका सिलेक्ट होगा, क्योंकि इन्होंने क्या है, जिन्होंने भी यहाँ पर क्वालिफाई मार्क प्राप्त किए उन सभी की लिस्ट यहाँ पर इन्होंने जारी कर दी। तो इसमें से टॉपर 3700 बंदे क्या होंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपकी साथियों ये टॉपर पटवारी में निकल जाएंगे, वीडियो वैकेंसी आएगी उसमें निकल जाएंगी। तो कई सारे कैंडिडेट, ये सब मान लो कि यही लिस्ट आपकी वापस फोर्थ ग्रेड में आ है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने फोर्थ ग्रेड में भी एग्जाम दिया है। जो पटवार का एग्जाम देने वाला है उसी ने भी फोर्थ ग्रेड का एग्जाम दिया है। तो इनका नाम तो जब रिजल्ट आएगा ना तो फोर्थ ग्रेड में इसका नाम एक बार तो आएगा, ठीक है। जब वो डीवी नहीं कराएंगे, डीवी नहीं कराएंगे तो क्या होगा, उनकी सीट खाली रह जाएगी, सीट खाली रहेगी तो आपको नीचे वालों का नंबर आएगा। तो यहाँ पर साथियों 60 प्लस वाले का सिलेक्शन होने वाला है। आप तो ये सोच लीजिए कि आपकी फोर्थ ग्रेड में 53,000 सीट है, अब इसमें लगभग 7,000 सीट और बढ़ जाती है मान लो, ठीक है, तो लगभग 60,000 सीट आपकी यहाँ पर होने वाली है। अब ये 60,000 की कट ऑफ आप यहाँ पे देखिए, 60,000 की कट ऑफ कितनी जा रही है, 62% कट ऑफ जा रही है, ठीक है, 300 में से। तो हमारा फोर्थ ग्रेड का पेपर 120 का है, ठीक है। अब 120 में से हमारे जो नंबर आने चाहिए ना वो कितने आने चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए साथियों, 120 में से मान लो कोई बंदा है ना, कोई बंदा 72 नंबर लेकर आया, 72 क्वेश्चन राइट करके आया, ठीक, कितने में से 120 में से 72 क्वेश्चन राइट करके आया, ठीक है। अब इसका अगर हम निकालते हैं, ठीक है, कितना परसेंट निकालते हैं, अगर प्रतिशत अपन निकालते हैं इसका कितना परसेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 12 कम 12, 12 छक्के 72, ठीक है, और ये जीरो आ जाएगा तो देखो 60% आ गया। यानी जिसके 72 क्वेश्चन राइट है ना उनका भी यहाँ पर सिलेक्ट होने वाला है, ठीक है, फोर्थ ग्रेड में।